चैनल की सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घंटी के बटन को भी दबाएं दोस्तों, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम पर मिले दोस्तों। ये हमारा खर्चा कट गया है और अब आ गए हम अपनी मशीन पर। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस खर्चे में से सीधा कपड़ा निकालेंगे और उसको इकसार करके काटेंगे। लुप्पी के लिए हम लुप्पी के लिए एक लंबा कपड़ा काटेंगे दोस्तों, इस तरह से सीधा। इसमें से हम लुप्पी बनाएंगे। आधा इंच से थोड़ी कम होनी चाहिए दोस्तों, आधा इंच से उसकी चौड़ाई थोड़ी कम होनी चाहिए, और सीधी सिलाई मारते हुए जाएंगे दोस्तों हम। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे और उसको काट लेंगे दोस्तों। ये हमारी पैंट की लुप्पी बनेगी। और फिर हम इसको प्रेस से चिराई करेंगे इसकी दोस्तों। प्रेस से हम इसको चीरेंगे दोस्तों, ताकि हमारी अच्छे से ये लुप्पी बैठ जाए दोस्तों। हम इसकी प्रेस से चिराई करेंगे इस तरह से हम प्रेस से इसकी अच्छे से चिराई कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से हम इसको चीर लेंगे। और फिर इसके बाद हम सुई में धागा डालकर इसके अंदर डालेंगे और इसको पलटी करेंगे दोस्तों। सुई में चौड़ा धागा डालकर इसको हम पलटी करेंगे। इस तरह से हम इसको पलटी कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से ये हमारी पैंट की लुप्पी बनने जा रही है। अच्छे से पलट लेंगे इसको दोस्तों। इस तरह से ये लुप्पी को हम इसको पलट लेंगे। हम इसको तार से भी पलट सकते हैं और किसी और चीज़ से भी पलट सकते हैं दोस्तों। इस तरह से पलटी कर लेंगे इसको अच्छे से दोस्तों, इस तरह से। तो हमारी ये लुप्पी अच्छे से बन जाएगी। ये हमारी लुप्पी बन गई है, हमने पलट ली है इसको। अब हम इसको दोस्तों प्रेस करेंगे सीधी साइड से भी अच्छे से इसको बारीक से चिपकाएंगे, अच्छे से जमाएंगे इसको। इस तरह से हम इसको प्रेस मारेंगे ऊपर से भी, ताकि ये बैठ जाए दोस्तों। इस तरह से हम इसको प्रेस लगा लेंगे अच्छे से दोस्तों। इस तरह से प्रेस अच्छे से जमा के इसको लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से ऐसे हम इसको प्रेस लगाएंगे दोस्तों दोनों साइड से। इसके बाद हम मशीन पे वापस आएंगे दोस्तों, और हम इसकी दोनों किनारियों पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से दोनों किनारियों पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से सुंदर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और दूसरी किनारे पर भी हम इसकी सिलाई अच्छे से लगा लेंगे दोस्तों। दूसरी किनारे पर भी इस तरह से हम इसकी दूसरी किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से उसके बाद हम इसके बराबर 6 पीस कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से 6 लुप्पियाँ है ना, तो हम 6 पीस इसके आराम से कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हम अपना पैंट का इसमें से बेल्ट निकालेंगे, और बेल्ट में टिकट पॉकेट हम उसके संते में टिकट पॉकेट की हमारी टिकट पॉकेट लगाएंगे। इसके संते में यहाँ पर हम अपनी जेब लगाएंगे। बेल्ट में जेब होती है, टिकट पॉकेट बोलते हैं इसको। ये जेब हम लगाएंगे दोस्तों इस तरह से। एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे, फिर इसको मोड़ लेंगे इस तरह से, ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। फिर इसको इस तरह से हम इधर को पलट लेंगे संते को, और अंदर में सिलाई लगाएंगे इस तरह से जेब पर, और इस तरह से कट लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड भी इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से ऐसे, और यहाँ कट लगा लेंगे, और इसको फिर पलटी कर देंगे हम इस तरह से। ये हमारी टिकट पॉकेट लग चुकी है। अब हम इसको अपनी बेल्ट में लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से हम इसको अपनी बेल्ट में इस तरह से लगा लेंगे इसको, संते को। ध्यान रहे दोस्तों, ये ग्रिप वाली बेल्ट नहीं है, सिंपल सादा बेल्ट है। ग्रिप वाली बेल्ट हम बाद में आपको दूसरी वीडियो में सिखाएंगे। हम दूसरी बेल्ट में भी ये अपना संता फिट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से हम अपने संते को बेल्ट में लगा लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें
लुप्पियों के नहीं ऊपर लब पे हम सिलाई लगाएंगे, संते पर ऊपर भी किनारी पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दूसरी में भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे ऊपर किनारी पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोस्तों इस तरह से। ये हमारी बेल्ट बन चुकी है इस तरह से। और फिर हम इस पर लुप्पियों के कट लगाएंगे जहाँ हमें लुप्पी लगानी है। लुप्पी हम पहले से ही इसमें अटैच कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हमारी लुप्पी ठीक से बैठ जाए। और इस तरह से हम सीधी सीधी लुप्पियाँ इसमें लगा लेंगे इस तरह से हम इसमें लुप्पियाँ पहले से ही अटैच कर लेंगे दोस्तों इस तरह से। ऐसे हम अपने लुप्पियों को निशान को सही से लगा लेंगे। और इस तरह से दूसरी बेल्ट में भी हम लुप्पियों को इस तरह से लगा लेंगे। हमारी ये बेल्ट तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब हम अपनी पैंट के फ्रंट उठाएंगे दोस्तों इस तरह से, और इस तरह से उनकी प्लेटों पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पैंट के फ्रंट है, आगे के हिस्से हैं दोस्तों इस तरह से। ऐसे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। 2 इंच तक हम इसको बंद कर लेते हैं। अंदर से भी सिलाई लगा सकते हैं और ऊपर से भी लगा सकते हैं दोस्तों इसको, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से इसके बाद हम अपने सामनों को उठाएंगे फिर दोबारा, और इसमें हम जेबों के कट लगाएंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ देंगे और फिर 6-6.5 इंच का मुंह का कट लगा लेंगे। और हमारी जेबों के ये संते हैं, इन पर हम इंटरलॉक लगा लेंगे। और फिर इनको जेबों में हम इनको सिलाई से फिट करेंगे चारों तरफ। 2 आगे के संते हैं, 2 पीछे के संते हैं, और इनको हम जेबों के अंदर साइड में सिलाई से पेस्ट कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे इनको दोस्तों इस तरह से हम इनको अच्छे से सिलाई लगा लेंगे संतों को। दोनों जेबों को संते हम लगा लेंगे सिलाई से दोस्तों। इस तरह से हम संते की सिलाई को लगा लेंगे। ये हमारे लग चुके हैं संते, और हम इसको जेब पर रखेंगे। जेब हम इसको इस तरह से बनाएंगे, फिर इस तरह से अंदर सिलाई लगाएंगे कट से कट तक इस तरह से। ध्यान रहे नॉर्मल सिलाई लगेगी, कोई सा कपड़ा खींच के नहीं रखना। इसके ऊपर जेब रखकर हम मिलाकर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे, फिर कट लगा देंगे इस तरह से, और फिर इनको पलटी करेंगे, नाखून लगा लेंगे इस तरह से। और फिर ऊपर की तरफ भी इस पर हम सीधी सच्ची सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल एक पैर की। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। दूसरी जेब को भी हम नाखून मारेंगे और मोड़कर बैठाकर अच्छे से सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम जेब को इस तरह से मोड़ेंगे और अंदर की साइड सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और फिर इसको पलटेंगे और बाहर की साइड भी किनारे पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये हमारी जेब बनने जा रही है इस तरह से। इस तरह से हमारी जेब बन गई है, और हम इसको साइडों से भी सील लेंगे सीधा करके, अंदर से बाहर से अच्छे से हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और हम इसको साफ करके काट लेंगे इस तरह से। ये हमारी एक जेब तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी जेब को भी इसी तरह से अंदर से सिलाई लगाएंगे और पलटी कर लेंगे, और ऊपर से भी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और फिर इसको ऐसे साइडों से भी सील लेंगे इस तरह से। इस तरह से साइडों से इसको हम सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। ऊपर से भी हम इसको अच्छे से बैठा कर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे सामने तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अब हम अपनी फलाई को बनाएंगे। ये हमारी फलाई है और जिप है। हमारी फलाई
में अस्तर लगाएंगे इस तरह से, आमने सामने रखेंगे और इनको ऐसे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और फिर हम अंदर ऐसे कपड़ा काट देंगे इस तरह से और इनको पलटी करेंगे इस तरह से। ऊपर से किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे दोनों फलाई को इस तरह से। किनारी पर हम फलाई पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और हम इसको बीच से काट लेंगे। एक फलाई में हमारा कपड़ा फालतू रहेगा, ये लेफ़्ट साइड की फलाई है, इसमें हम अपनी जिप को लगाएंगे। ऐसे मोड़ लेंगे इसको पहले और दूसरी वाली को हम इस तरह से काटेंगे और इसमें थोड़ा अंदर से अस्तर काट देंगे। ये हमारी राइट साइड की फलाई है दोस्तों, जो ऊपर चढ़ती है। इस पर हम लेफ़्ट साइड की फलाई पर जिप लगा लेंगे पहले इस तरह से। इस तरह से ये हमारी फलाई तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी बैग उठाएंगे और बैग में ये डाट हैं, डाट के निशान हैं, इन पे हम अपनी डाट डालेंगे। आधा इंच से थोड़ी कम होती है ये डाट। दोनों बैग में अपनी डाट डाल लेंगे इस तरह से और फिर हम इसको प्रेस से साफ़ करेंगे दोस्तों। इस पे प्रेस करेंगे हम अपनी डाट पर अच्छे से और बैक पॉकेट का हम निशान लगाएंगे दोस्तों। प्रेस करने के बाद राइट बैक पर हमारी बैक पॉकेट लगती है और लेफ़्ट पे नहीं लगती है। एक ही पॉकेट हम लगाते हैं पैंट में अक्सर। दो पॉकेट भी कोई लगवा लेता है, लेकिन दो पॉकेट का फैशन नहीं है। इस पर हम प्रेस से साफ़ कर लेंगे अच्छे से और राइट बैक पर हम अपना निशान लगाएंगे पॉकेट का। पहले हम इसको प्रेस की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेंगे दोस्तों इस तरह से, ऐसे। इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। ऐसे हम इसको प्रेस करेंगे दोस्तों इस तरह से। हमारी बैक पॉकेट का जो रहेगा ऊपर से हम 3 इंच या 3.25 इंच कपड़ा छोड़ देंगे इस तरह से और 5.25 इंच का हम अपने बैक का निशान लगाएंगे दोस्तों। इधर से हम 2 इंच छोड़ देंगे और फिर 5.25 इंच का हम बैक पॉकेट का निशान लगाएंगे, सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम सीधा निशान लगा लेंगे बैक पॉकेट का। इस पे हमारी बोन निकलेगी, इस निशान पर हमारी बोन निकलेगी अच्छे से सीधी सी। अच्छे से हम इस पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम बैक पॉकेट का निशान लगा लेंगे। ये लग गया हमारा निशान। अब हमारी ये बैक पॉकेट है दोस्तों, ये 6 इंच तैयार रहती है, 7 इंच भी काट सकते हैं और लंबाई भी हम इसकी नीचे से जो पॉकेट की गहराई है वो 6.5 इंच की रखेंगे और बाकी कपड़ा ऊपर फालतू रखेंगे। हम इसको हमने पहले पार्ट में ये पता नहीं बताया कि नहीं, हम दूसरे पार्ट में हम बता रहे हैं। ये इसकी जातियाँ हैं और इसकी बोन है। ये हमने पहले पार्ट में जमाई थी और ये इसकी लुप्पियाँ हैं। अब हम चलते हैं अपनी मशीन पर और आपको बैक पॉकेट लगाकर बताते हैं किस तरह लगेगी है। हम पहले बैक पॉकेट के निचले हिस्से पर अपने कपड़े को रख लेंगे, जहाँ ये निशान लगाया है ना हमने, इसके नीचे हम अपने अस्तर के कपड़े को रख लेंगे। इसके नीचे हम अपने अस्तर के कपड़े को रख लेंगे दोस्तों और पहले हम अपनी लुप्पी बनाएंगे बटन की, उसके बाद हम बैक पॉकेट बनाएंगे। इसको लुप्पी को बना के हम पहले ही रख लेंगे दोस्तों इस तरह से। इस तरह से हम अपनी लुप्पी को बनाएंगे दोस्तों अच्छे से। ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको लुप्पी को बना लेंगे और इस पर सिलाइयाँ लगा के इसको एक साइड में रख लेंगे। फिर जेब बनाकर हम इसको इस पर लगाएंगे। ये हमने बनाकर रख लिए। अब हम इसको बैक के नीचे हम इसको अस्तर को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर अपनी बोन निकालेंगे बैक पॉकेट पे।
ये बोन वाली जेब हम बनाएंगे दोस्तों इस तरह से। और आधे आधे पैर की हम इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया उस निशान पर ये दूसरी बोन की हम सिलाई भी लगा लेंगे इस तरह से। और ये सिलाई सीधी लगनी चाहिए और आमने सामने लगनी चाहिए बराबर इस तरह से। ये एक्सपीरियंस से आती है दोस्तों। फिर हम इसको कट लगा लेंगे इस तरह से और सिलाइयों तक हम इस कट को लगाएंगे इस तरह से दोस्तों। इस तरह से सिलाइयों तक लगाएंगे हम इस कट को। इस तरह से हम चारों साइड इस कट को कैंची की नोक से हम इसको लगा लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम अपनी नाखून से बैठाकर अपनी बोन पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बोन की किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और दूसरी बोन की किनारी पर भी हम नाखून से बैठाकर अच्छे से सीधी सिलाई लगाएंगे। ये आधे पैर की हमारी बोन होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। और इस पर नॉर्मल सिलाई लगनी चाहिए। ये उंगलियों की चुटकियों से काम होता है दोस्तों। उसके बाद हम ये इसको इस तरह से अंदर से कर लेंगे। देखो हमारी बोन निकलती जा रही है और इसको हम साइडों की टाँकी लगा लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम इसकी टाँकी को बांध लेंगे इस तरह से। ये हमारी बोन बन गई है दोस्तों इस तरह से। देखो अब हम अपनी इसको जाती लगाएंगे। इस जाती को हम फिट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यार ये बन गई है और हम इसको जेब को इस तरह से कट लगा लेंगे 6 इंच का। और इस पे ऊपर भी जाती का कट लगा लेंगे। अब हम इसमें अपनी जाती लगाएंगे। जो हमारी बैक पॉकेट की जो जाती है वो जाती हम इस कट पे लगाएंगे इस तरह से। इस जाती को हम अंदर से मोड़कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ऐसे। अच्छे से हम इसको सिलाई लगा लेंगे दोस्तों इस तरह से। इसके बाद हम अपनी जेब की अंदर की सिलाई लगाएंगे। अंदर से जेब बनाएंगे सिलाई लगाकर इस तरह से। ये ऐसे हम इसको जेब को अंदर से बना लेंगे इस तरह से ऐसे। इसके बाद हम दूसरी साइड भी ये जेब को बंद कर लेंगे इस तरह से। ऐसे हम जेब को अंदर से बंद कर लेंगे ऐसे। ये हमारी बैक पॉकेट बनने जा रही है और ये बनने लगी है। और इसको हम पलट देंगे इस तरह से। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे दोस्तों। इसके बाद हम ऊपर से किनारी पर सिलाई लगाएंगे बैक पॉकेट पर इस तरह से। और दूसरी साइड भी हम इसको किनारी पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे दोस्तों इस तरह से ऐसे हम इसको किनारी पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम ऊपर से भी जेब पर बैक पॉकेट पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसमें लुप्पी लगाएंगे जेब के बीचों बीच। बैक पॉकेट का जो बटन है उस पर सिलाई लगाएं, लुप्पी लगा लेंगे और इसकी टाँकियाँ लगा लेंगे साइडों से जेब की। और ऊपर से भी इस सिलाई को लगाएंगे और इसमें लुप्पी फंसा लेंगे, अच्छे से सीधी सिलाई लगा लेंगे दोस्तों इस तरह से। ये हमारी बैक पॉकेट बनने जा रही है दोस्तों। हमने दोनों साइड में इसकी टाँकी को बांध लेंगे। ये हमारी सुंदर बैक पॉकेट बन गई है दोस्तों। देखो इस तरह से ये हमारी बैक पॉकेट बन गई है इस तरह से। देखो दोस्तों अब हमारे चारों फ्रंट तैयार हो चुके हैं। पे बैक की जेब भी लग गई है। और अब हम अपने चारों पीसों को इंटरलॉक करेंगे दोस्तों। हमारे जो चारों पीस हैं, दोनों बैक वाले और दोनों फ्रंट वाले, उनको हम सीधी अच्छे से इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इंटरलॉक अपनी कर लेंगे इनको इस तरह से चारों पीस को दोस्तों। पैंट बनाने के लिए इसमें ये नहीं कि देखने से ही आपको आ जाएगी, इसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उंगलियों की मदद से ये चुटकियों से ये काम होता है, जिसमें सफाई होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है। देख के आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन अच्छी पैंट आपको तभी बनानी आएगी जब रोज़ आप बनाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप इंटरलॉक कर लीजिए चारों पल्लों को इनको। उसके बाद हम इसकी जुड़ाई करेंगे। ये फ्रंट वाले भी और बैक वाले भी अच्छे से हम चारों पीस को हम इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे दोस्तों इस तरह से।
इस तरह से हम इसको इंटरलॉक कर लेंगे अच्छे से। ऐसे हम अच्छे से इनको इंटरलॉक कर लेंगे दोस्तों, चारों पल्लों को अच्छे से हम इनको चारों पल्लों को इंटरलॉक कर लेंगे। ये हमारी इंटरलॉक होने जा रही है। इसके बाद दोस्तों हम इसको इनकी जुड़ाई करेंगे। इस तरह से हमारा बैक है और इसमें हम फ्रंट को इस तरह से रखेंगे और इसकी जुड़ाई करते चलेंगे। सामने के पीस को इसमें बैक के पीस के साथ साथ हम इसको सिलाई लगाते हुए चलेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल सिलाई होनी चाहिए, ना तो ऊपर वाला कपड़ा खींचे और ना ही नीचे वाला कपड़ा खींचे। चुटकियों की मदद से सीधी सीधी आधा इंच की या आधा इंच से थोड़ी सी कम सीधी अच्छी सीधी बारीक सिलाई लगाएं इस पर। इस तरह से सिलाई लगा देना साइड की। ये हमारी बैग फ्रंट से जुड़ गई है। इस तरह से दूसरे पैर को भी हम इस तरह से ही जोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट है और इसके ऊपर हम अपनी बैग रखेंगे और सीधी अच्छे से जेब के मुंह को नहीं सील देना, सिर्फ ऊपर से ही सिलना है। जेब के मुंह को खुला रखना है और अच्छे से नॉर्मल हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगाते हुए चलेंगे दोस्तों। इस तरह से ऐसे हम इसको सीधी सिलाई लगाते हुए चलेंगे दोस्तों। इस तरह से ऐसे ये हमारी साइड जुड़ गई है दोस्तों। अब हम इस पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे पुट्ठे की। हम इसकी जेब की टाँकी बांधेंगे और पुट्ठे की सिलाई लगाएंगे सुंदरता से, किनारे किनारे पे लब की सिलाई, और जेब की टाँकियों को बांध लेंगे इस तरह से। और ये किनारी पर सफाई सर सिलाई लगाएंगे, सफाई से बिल्कुल। पुट्ठा सिलाई इसको बोलते हैं, जहाँ इन चुटकियों की मदद से ये सिलाई होती है दोस्तों। और ये जेब तक सिलाई लगेगी दोस्तों। चिरवा पुट्ठा भी हम बनाते हैं दोस्तों, लेकिन वो दूसरी पैंट में हम आपको सिखाएंगे। ये हमारा लब की सिलाई वाला पुट्ठा है, ये हम आपको सिखा रहे हैं इस वीडियो में। अभी हम अपने दूसरे पैर की भी पुट्ठे की सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और जेब की टाँकियों को सीधे से अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से। ऐसे हम इन टाँकियों को बांध लेंगे और पुट्ठे की सिलाई सीधी लब की सिलाई हम इस पर लगा लेंगे इस तरह से। ऐसे हमारी पैंट बनती है दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखें और समझें।